परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए और परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र नाम से उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए जो हमें ये समय दिया है, इसलिए परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तू सर्वशक्तिमान है, तू महान है। सारी गौरव, प्रशंसा और महिमा, स्तुति तेरी हो। तू सृष्टि करता है प्रभु, हमें सृष्टि किया है तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए। हे परमेश्वर पिता, आज हम जो भी वचन को ध्यान करेंगे और जो भी इस वचन को सुनेंगे और जो भी इस लाइव वर्शिप में पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तेरे उपस्थिति में आएंगे, प्रभु उनको भी आशीष देना। प्रभु, ये समय तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें आशीष दे, ज्ञान दे और उचित मार्ग प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम ध्यान करेंगे एक विषय पे, वो है यहोशू की किताब अध्याय 3 1 से 8वें वचन तक। जोशुआ chapter 3 verses from 1 to 8. Let us read from the Bible, Joshua chapter 3 verses from 1 to 8. परमेश्वर के वाक्य में लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक और उससे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और तू वाचा संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। यहां इस्राएलियों को परमेश्वर एक वचन प्रदान करते हैं
यहोशू को कहते हैं, एक वचन कहते हैं कि मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को तुम यरदन पार करो। इस्राएलियों का यरदन पार करना, इसी के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु परमेश्वर दिखा रहे हैं। यहां यरदन को पार करने का एक आश्चर्य कर्म यहोशू और सारे के सारे इस्राएलियों ने देखा। यहां परमेश्वर तीन चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें कही, यहोशू को कहा कि यहोशू, पहली बात तो यहोशू को कहते हैं 3 वचन में, प्रजा के लोगों का ये आज्ञा दो, प्रजा को ये आज्ञा दो, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वचा सिंदूक और उठा लिए जाएगी, तब तुम उसके पीछे पीछे जाना, संदूक के पीछे पीछे जाना। मेरा पहला पॉइंट है कि इस्राएलियों को एक बात कह रहे हैं, परमेश्वर यहोशू को एक बात कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, संदूक के पीछे पीछे चलो। जब लेवियों ने संदूक लेके जाएंगे यरदन के ओर, तब परमेश्वर यहोशू को कहते हैं तुम संदूक के पीछे पीछे चलो। मेरा यह कहना का मतलब है कि आश्चर्य कर्म हम हमारी जिंदगी में अगर देखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की पीछे पीछे चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर के पीछे चलने से हमें परमेश्वर की आश्चर्य कर्म देखने की मौका मिलेगा। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर ने कहा यहोशू को और इस्राएलियों को कि तुम मेरे लेवियों के संदूक उठाते वक्त अगर तुम पीछे पीछे चलोगे, तब तुम यरदन नदी को पार कर पाओगे। परमेश्वर के पीछे पीछे चलने से हमें आश्चर्य कर्म देखने की मौका मिल सकती है। क्या हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इसलिए हमें मिरेकल्स देखने के लिए नहीं मिलती है। हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इसलिए हमारे जीवन में हम आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते। अगर हमको परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को देखना है, अगर हमको परमेश्वर की आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारी चर्च में, हमारी कलीसिया में अगर देखना चाहते हैं आप लोगों को परमेश्वर के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो कैसे हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल पाएंगे? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे फास्टिंग प्रेयर भी रखते हैं, लेकिन कुछ सफल नहीं हो पाता। कुछ आश्चर्य कर्म को वो लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के साथ चलते नहीं हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मेरा आश्चर्य कर्म देखोगे, यरदन नदी को 2 भाग होना देखोगे। क्या हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? अगर चलते हैं, अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हम आश्चर्य कर्म देखेंगे। हमारा प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा
हमारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बच्चा था जिसको मिर्गी की रोग थी, सुसमाचार में लिखा हुआ है। उसके पिता आके प्रभु यीशु से कहता है, हे प्रभु, मेरे बच्चा बहुत दिनों से मिर्गी के रोग में पीड़ित है। जब भी वो आग को देखता है उसमें कूदने के लिए वो चला जाता है, जब वो पानी को देखता है तब वो उसमें डुबकी मारने के लिए चला जाता है। मैंने आपके शिष्यों के पास, आपके चेलों के पास लेके आया, लेकिन वो लोग चंगा नहीं कर पाए, वो लोग दुष्ट आत्मा को छुड़ा नहीं पाए। प्रभु यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, क्या तुम्हारे पास विश्वास नहीं है? अपने चेलों से कहा, क्या तुम्हारे पास विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारे पास विश्वास होता तब तुम इस दुष्ट आत्मा को छुड़ा पाते। उसी वक्त चेलों ने रियलाइज किया, महसूस किया कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते। चेलों ने समझा, महसूस किया कि हमारे पास उतना विश्वास नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम्हारे पास विश्वास होगा, छोटा सा विश्वास होगा, तो उस पर्वत को कहोगे समुद्र में गिरने के लिए, तो वो गिर पड़ेगा। हमारे पास पहला चीज है विश्वास। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, तब हम मिराकल देखेंगे, तब हम आश्चर्य कर्म को देखेंगे। यहोशू ने उसी वक्त चलने के लिए कोशिश किया और इस्राएलियों ने भी उसी वक्त परमेश्वर के साथ चले, इसीलिए उन्होंने यरदन को पार किया, वो आश्चर्य कर्म को देखा। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? उत्पत्ति की किताब 5वीं अध्याय और 24वां वचन में लिखा हुआ है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। पवित्र शास्त्र हमें यह कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए उनको परमेश्वर ने उठा लिया। वो मरा नहीं, जीवित परमेश्वर ने उससे उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर से भय मानता था, वो परमेश्वर के मार्ग में चलता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या हम हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, if we walk with God, then God will do miracles in our lives. First and foremost thing is to walk with God. अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब हम आश्चर्य कर्म को देख पाएंगे। परमेश्वर की मार्ग पे चलो। व्यवस्था विवरण 5वीं अध्याय 33वां वचन में लिखा हुआ है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उसी मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे,
उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहोगे। परमेश्वर कहते हैं अगर हम उनके मार्ग में चलेंगे तब हमें आशीषें मिलेगी। पहला तो आश्चर्य कर्मों को देख पाएंगे, दूसरा हमें आशीषें मिलेगी। क्या क्या आशीषें मिलेगी? अगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तब हमें परमेश्वर की आशीषें मिलेगी। अगर हम अब्राहम के ओर देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा अब्राहम कितना ओबीडिएंट थे। जब परमेश्वर अब्राहम को ऊर की देश से बुलाया, अब्राहम सबको छोड़ के अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को सुनकर उसी मार्ग पे चल पड़ा। अब्राहम की तरह अगर हमारी जिंदगी में आज्ञाकारी जिंदगी जिएंगे तब हमें आशीषें मिलेगी। व्यवस्था विवरण 5वीं अध्याय 33वां वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा के तुम्हारे आज्ञा के अनुसार चलो तब तुम जीवित रहोगे। पहला आशीष है जीवित रहोगे। हमें परमेश्वर जीवित रखेंगे। जब तुम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलोगे, परमेश्वर की मार्ग पे चलोगे, तब तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रिय परमेश्वर की बुलाए हुए लोगों, परमेश्वर के अति प्रिय विश्वासियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की मार्ग पे चलो, परमेश्वर के साथ चलो, तब हमें आशीषें मिलेगी। वो कहते हैं वचन में कि तुम जीवित रहोगे। महामारी आई हुई है, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम मेरे मार्ग पे चलो, तब मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हारे ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, अगर हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, उनके मार्ग पे चलेंगे, तब हमें वो जीवित रखेंगे और तुम्हारा भला होगा। कहते हैं कि तुम्हारा भला होगा, हमें आशीष मिलेगी। हमारी सारी प्रार्थनाएं, विनती परमेश्वर सुनेंगे, उसका उत्तर देंगे और हमें वो जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर से वो देंगे। हमारा भलाई होगी। परमेश्वर हमें आशीषों से भर देंगे। हमारी परिवार खुशहाल रहेगी। सारी दुख, पीड़ा और सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मार्ग पे चलो, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा और मैं तुम्हारा भला करूंगा। और कहते हैं और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। हमें अगर बहुत दिनों तक बने रहना है, अगर हमें बहुत दिनों तक जीवित रहना है, अगर हमें परमेश्वर की आशीष से पाना है, तो हमें अब्राहम की तरह ओबीडिएंट बनना है। डिसओबीडिएंट नहीं, ओबीडिएंट बनना है। यहोशू की तरह हमें ओबीडिएंट बनना है, आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके साथ चलना है, उसके साथ चलना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आशीष किसको देंगे? परमेश्वर के साथ चलने से क्या क्या आशीषें मिलेगी? परमेश्वर के साथ हनोक चले, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरे मार्ग पे चलोगे तब तुम
तुम्हारा भला होगा, तब तुम जीवित रहोगे और तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। और लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय 12वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे बीच निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरे प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारे बीच निवास स्थान बनाए रखूंगा। परमेश्वर हमारे बीच आएंगे और निवास स्थान बनाएंगे, हमारे बीच वो वास करेंगे, रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। कब वो आएंगे? अगर हम हमारे मन, हमारे आत्मा, हमारे शरीर को पाक रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तब वो हमारे घर को आएंगे, हमारे बीच आएंगे और उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में आएगी और वो हमारे बीच वास करेंगे। और कहते हैं, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को आपके घर में बुलाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपको आशीष दे ऐसा चाहते हैं, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके परिवार में हो ऐसा चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की जैसा पाक बनना है। तब वो आएंगे और हमारे बीच वास करेंगे और हमारे बीच हमारे साथ रहेंगे। उसकी मार्ग पे चलना होगा। यहोशू ने उसके मार्ग पे चला और परमेश्वर के पीछे पीछे चल पड़े और परमेश्वर ने यहोशू को बहुत सी आश्चर्य कर्म से भर दिया और जो भी कार्य यहोशू ने किया उसको परमेश्वर ने सफल किया, क्योंकि वो परमेश्वर की भय मानता था, वो परमेश्वर की मार्ग पे चलता था और सारे इस्राएलियों को परमेश्वर की मार्ग पे चलने के लिए कहता था। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को आशीष दिया और परमेश्वर ने यहोशू के जिंदगी में आश्चर्य कर्म से भर दिया। क्या हम वैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो हमें आशीषों से भर देंगे और हमारी जिंदगी में हम बहुत सी आश्चर्य कर्म को देख पाएंगे और हमारी प्रार्थना को वो जरूर सुनेंगे अगर हम उसकी मार्ग पे चलेंगे। नूह के बारे में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 9वां वचन में लिखा हुआ है, नूह धर्म पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, ब्लेमलेस, ही वॉज ब्लेमलेस। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पहली बात तो यह है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के जैसे पवित्र और धार्मिक बनना है। अगर वो हो पाएगा हमारे जीवन में तो हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। उनके साथ साथ चलने के लिए हमें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तब हमें आशीषें मिलेगी। नूह के बारे में लिखा हुआ है, नूह धर्म पुरुष था, वो धर्मी था और अपने समय के लोगों में खरा था। He was blameless and he was a righteous man at that time. इसीलिए परमेश्वर ने नूह को और नूह के सारे परिवार को बचा लिया।
क्या हम नूह के जैसा बन पा रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम चलते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, नूह के जैसा परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और परमेश्वर के सामने अगर हम खरा हो पाएंगे, अगर हम धर्मी बन पाएंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारे सारे परिवार के लोगों को भी बचाएंगे, इस महामारी से बचाएंगे और सारे रोग पीड़ा दुख से भी बचाएंगे, अगर हम नूह के जैसा बनेंगे। क्या हम हमारी जिंदगी को हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे? क्या हम एग्जामिन करते हैं हमारी जिंदगी को? क्या हम नूह की तरह चलते हैं? क्या हम होनोक की तरह चलते हैं? अगर उनके जैसा चलेंगे तब हमारी जिंदगी में बहुत सारे आश्चर्य कर्म से हमारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी जिंदगी आश्चर्य कर्म से भर देंगे। परमेश्वर कहते हैं, मीका 6वां अध्याय और 8वां वचन में कहते हैं, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। तू न्याय काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर और क्या चाहते हैं? नबी मीका कहते हैं कि और क्या चाहते हैं परमेश्वर? परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे एक बात चाहते हैं, वो क्या है कि हम न्याय से चले, धर्म के मार्ग में चले और नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चले। ये परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम नम्रता के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ न्याय के साथ चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो वो हमें आशीषों से भर देंगे, हमारे परिवार को रक्षा करेंगे नूह की तरह, हमारे सारी रोग पीड़ा दुख को वो उठा ले जाएंगे और हमें वो आशीषों से भर देंगे। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो आइए मेरे प्रिय विश्वासियों, आइए हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर के साथ चलने से हम आशीषें देख पाएंगे और परमेश्वर हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म से भर देंगे। और दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, 5वां वचन में लिखा हुआ है यहां पे, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। पवित्र कहने के लिए कह रहे हैं, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने वाला है। अपने आप को पवित्र करो, यहोवा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। वो यरदन समुद्र पार करने वाले हैं। यरदन नदी को पार करने से पहले परमेश्वर कहते हैं यहोशू को, अपने आप को पवित्र करो, इस्राएलियों को पवित्र बनने के लिए कहो, क्योंकि कल मैं तुम्हें यरदन नदी को पार करने वाला हूं। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ होगा तब वो यही चाहेंगे कि हमें भी पवित्र बनना है, तब वो आएंगे और हमें आश्चर्य कर्म से भर देंगे, आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। यरदन नदी पार करने से पहले यहोशू को प्रभु ये आज्ञा दी कि तुम अपने आप को पवित्र करो, कल मैं यरदन नदी को पार कर ले जाऊंगा सबको। हमारी जिंदगी में अगर पवित्रता है तब परमेश्वर हमें यरदन नदी को पार करेंगे। अगर हमारी जिंदगी में पवित्रता है तो परमेश्वर हमें आश्चर्य कर्म से भर देंगे। पवित्र बनो, यहोवा तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच आश्चर्य कर्म करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है
पतरस कहते हैं, पतरस की पहली पत्री में लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने आप को पवित्र बनाओ और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पतरस कहते हैं कि अगर हमें परमेश्वर की आश्चर्य कर्म देखना है, अगर हमें यरदन नदी को पार करना है, तब हमको परमेश्वर की तरह पवित्र बनना है। वो कहते हैं तुम्हारे बुलाने वाला जैसे पवित्र है, वैसे तुम पवित्र बनो। अगर हम हमारे बुलाने वाले जैसे बन पाएंगे, तब वो हमारी सारी इच्छाओं को सुनेंगे, सारी प्रार्थना को सुनेंगे, सारी आशीषों से हमारी जिंदगी को भर देंगे और हमें यरदन नदी को पार कर ले जाएंगे। और सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या हमारी चाल चलन पवित्र है? क्या हमारी चाल चलन परमेश्वर के साथ चलने के लिए लायक है? क्या हम हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को, हमारे सारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं? परमेश्वर के मार्ग पे क्या चलते हैं? परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम क्या लायक हैं? हमारे जिंदगी को एग्जामिन करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि क्या हमारी जिंदगी में कमियां हैं। अगर कुछ कमियां होगी तो कुछ आशीष नहीं मिलेगी। यहोशू के किताब में लिखा हुआ है कि 6वां अध्याय में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको एक बात कहा कि अगर तुम पवित्र बनोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम मेरे मार्ग पे चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म से भर दूंगा। यहोशू ये बात सुनते थे और अपने जीवन में वो करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो आय नगर को जाते हैं और उसी नगर को वो हासिल करना कोशिश करते हैं, हासिल करने के लिए जाते हैं, तब वो लोग पराजित हो गए। क्यों? यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर हमें क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर हमें क्यों पराजित कर दिया? हे परमेश्वर हमें क्यों मदद नहीं किया? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे बीच एक पाप आ गया और जब तक तुम वो पाप को नहीं निकालते, तब तक मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा, तब तक मैं तुम्हें विजय प्रदान नहीं करूंगा। ए नगर में यहोशू और सारे के सारे इस्राएलियों ने पराजित हो गए, क्योंकि उनके बीच एक पाप था। इसलिए परमेश्वर उनको विजय नहीं दिया, वो लोग पराजित हो गए। यहोशू ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, तुमने हमें इतनी दूर हमें यहाँ पर ले आए, इतनी दूर हमें यहाँ पर ले आए कनान में, क्यों हमें मरवाने ले आए प्रभु? क्यों हमें मदद नहीं किया? परमेश्वर कहते हैं, यहोशू 8वें अध्याय में कहते हैं कि मैं मदद उसी को करूंगा जो मेरे साथ चलेगा, जो मेरे मार्ग पे चलेगा, जो मेरे वचन पे चलेगा। यहोशू तब परमेश्वर की बात सुनते हैं, वचन सुनते हैं और अपने
छावनी को पवित्र करते हैं, तब परमेश्वर फिर से आए और उनको विजय प्रदान की। परमेश्वर हमें इससे क्या शिक्षा देते हैं? अगर पवित्र बनते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, परमेश्वर की शक्ति आती है, परमेश्वर की शांति आती है, परमेश्वर की विजय आती है। अगर हम उनके मार्ग पे नहीं चलते तो ए नगर की तरह हमारी जिंदगी में भी पराजित हम देखते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत तकलीफें आती है, दुख आती है, पीड़ा आती है, क्योंकि हम उसके मार्ग पे नहीं चलते। इसलिए हमें ये सारे दुख तकलीफें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम उनके मार्ग पे चलेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, अगर उनके होनों की तरह और नूह की तरह चलेंगे, वो हमें आशीषों से भर देंगे और हमारे सारे परिवार को वो सुरक्षित रखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वीं अध्याय और 23वां वचन में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। अगर हमारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी द्वितीयागमन तक, उसकी दूसरा आगमन तक हमें सुरक्षित रखना है, पाक रखना है, खरा रखना है, तब वो हमें यरदन नदी पार करेंगे। तब वो आएंगे और हमारी जिंदगी में आशीषों से भर देंगे और कहेंगे, तीसरा पॉइंट है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। 7वां वचन में लिखा हुआ है कि यहोशू से कहते हैं, परमेश्वर जैसे मूसा के साथ था, हे यहोशू मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। परमेश्वर यहोशू को बहुतायत से आशीषों से भर दिया और कहते हैं, हे यहोशू मैं तुम्हें सारे इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा। यहोशू को कहते हैं परमेश्वर, प्रशंसा करूंगा, तेरे प्रशंसा सारी इस्राएलियों के बीच करूंगा। यहोशू परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के साथ साथ चले, पवित्र जीवन बिताए, इसलिए परमेश्वर उनको प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, तुम मेरे इस्राएलियों को कनान लेके आओगे। यहोशू मूसा के भी प्रशंसा के पात्र थे। जब 12 लोगों को भेद लेने के लिए कनान में भेजे थे, सारे के सारे 10 लोग घबराहट में चिल्ला के मूसा को कहने लगे कि हे मूसा, हमारे वो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, कनान के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनके बीच हम टिड्डियों की तरह दिखते हैं। और परमेश्वर को भी वो लोग तुच्छ माना, इसलिए मूसा ने उनके ऊपर गुस्सा किया, परमेश्वर भी उनके ऊपर गुस्सा किया। लेकिन कालेब और यहोशू ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और मूसा को कहा, है मूसा, हम गए थे, लेकिन परमेश्वर, वो लोग हो सकते हैं बड़े बड़े हैं, लेकिन हम वो कनान के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा है, परमेश्वर हमें शक्ति देगा। इसलिए मूसा यहोशू को और कालेब को ब्लेस किया, आशीष दिया, और परमेश्वर भी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और आशीषों से भर दिया।
क्या हम यहोशू और कालेब की तरह निडर रह पाएंगे? क्या हम हमारी जिंदगी में परमेश्वर को हम क्या भरोसा करेंगे? अगर हम कालेब और यहोशू की तरह परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, तब हम कोई भी चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी इस संसार में हमें रोक नहीं पाएगा। हम सबके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। हम सबके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, पराजित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है अगर हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, यहोशू मैं तुम्हें प्रशंसा करता हूँ, इस्राएलियों के सम्मुख में प्रशंसा करता हूँ, तेरी प्रशंसा मैं करूँगा। यहोशू को प्रशंसा से जड़ दिया परमेश्वर ने। क्या हम हमारी जिंदगी में यहोशू की तरह बन पाएंगे? अगर हम यहोशू की तरह विश्वासी बनेंगे, अगर हम यहोशू की तरह एक आज्ञाकारी बनेंगे, अगर हम यहोशू की तरह पवित्र बनेंगे और यहोशू की तरह अगर परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तब परमेश्वर हमें आशीषों से भर देंगे, हमें विजय देंगे और हम विजय प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। और कहते हैं, मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे साथ वैसे ही रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे अगर हम उनके साथ साथ चलेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं चेलों से कि हे प्रिय शिष्यों, मैं तेरे संग संग सदा रहूंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु आपके साथ भी है। प्रभु यीशु को आप अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु आपको आशीषों से भर देंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मसीह कहते हैं, मत्ती 28वां अध्याय 19वां और 20वां वचन में कहते हैं, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि यहोशू को, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, बना रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे मार्ग पे चलते हो, क्योंकि तुम मेरे साथ साथ चलते हो। जैसे मूसा के साथ मैं था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं अगर आप यहोशू की तरह उनके मार्ग पे चलते हो, तब वो उनका प्रेजेंस आपके घर पे रहेगा, उनका प्रेजेंस आपके जिंदगी में रहेंगे, उसका प्रेजेंस आपके साथ साथ चलेगी। और कोई भी ताकत, संसार की ताकत और कोई भी महामारी और कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा आपके जिंदगी में नहीं आ पाएगी। प्रभु यीशु कहते हैं, एक आज्ञा देते हैं जाते वक्त, कहते हैं, जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमें एक आज्ञा देते हैं, क्या हम सारी जाति के लोगों को चेला बना पा रहे हैं? क्या बना रहे हैं हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आओ हम सब मिलके प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना सबको सिखाएंगे और सारी जातियों को सुसमाचार कहेंगे कि आओ सब हम प्रभु यीशु को विश्वास करें और उनके मार्ग पे चले। जाओ सबको चेला बनाओ, प्रभु यीशु कहते हैं, और कहते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो भी विश्वास करेगा उनको बपतिस्मा दो। पहले चेला बनाओ, उसके बाद बपतिस्मा दो, उसके बाद जो जो बातें मैंने सिखाई है
वो बातें उनको भी बताओ और उसी आज्ञा में चलने के लिए सिखाओ। 3 बातें प्रभु यीशु ने कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुमको 3 बातें करना होगा। एक तो चेला बनाओ, दूसरा बपतिस्मा दो, तीसरा जो जो बातें मैंने कही है तुमको वो बातें उनको भी बताओ और करने के लिए, पालन करने के लिए सिखाओ। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं तब प्रभु यीशु की प्रेजेंस हमारे बीच में रहेगा, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई हमारी जिंदगी में रहेगा, प्रभु यीशु की आशीषें हमें हमारी जिंदगी में आएगी, हमारे परिवार कुशल और मंगल से रहेंगे और हमें प्रभु यीशु हमें आशीषों से भर देंगे, आश्चर्य कर्म देखने के लिए मौका देंगे और हमें सब कुछ देंगे। अगर हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं और हम कुछ भी विनती करते हैं उनके ऊपर तो वो सुनेंगे। आओ हम परमेश्वर के साथ चलें, यहोशू की तरह परमेश्वर के साथ चलें, यहोशू के साथ परमेश्वर की मार्ग पे चले, यहोशू की तरह पवित्र बने, यहोशू की तरह परमेश्वर की आज्ञाकारी बने। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तेरी बुलाहट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हे परमेश्वर यहोवा, प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग भी तेरे आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु उनकी जिंदगी में तू आ, प्रभु उनकी प्रार्थना तू सुन। प्रभु जो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो भी लोग, प्रभु तू आशीषों से भर दे। जिसको भी पीड़ा है प्रभु यीशु के नाम से चंगाई कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिसको भी तकलीफ है, जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से ठीक कर दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्व विद्यमान है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तू सब जानता है। जो भी पीड़ा में है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से सारी पीड़ा चली जा, सारी दुख चली जा। जो भी कष्ट में जी रहे हैं, जो भी परिवार देख रही है, जो भी बच्चा है देख रहा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष भर दे, उनके जीवन में तू आश्चर्य कर्म से भर दे। जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु वो लोग सुन ले। प्रभु तुम्हारे आशीष तुम उनको प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी सारी विश्वासियों को के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से गुजर रहे हैं, जो भी इस महामारी से पीड़ित है, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तुरंत उसको चंगाई मिले, तुरंत वो खड़ा हो पाए, तुरंत वो चंगा हो पाए। जो भी देख रहा है, जिसको भी आश्चर्य कर्म देखना है, जिसका प्रार्थना प्रभु कर रहे हैं, वो लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।